इस अलंकार जी जिद पर कुछ सुनाता हूँ आपको। जिद समझे? अक्सर जो है जिद में जो है ना पूरा बहुत भयंकर विनाश हो जाता है, चाहे है नहीं तो पता नहीं इस जिद का नतीजा क्या होगा, पता नहीं इस जिद का नतीजा समझता मैं भी नहीं, समझता वो भी नहीं और समझता दिल भी नहीं। पता नहीं इस जिद का नतीजा क्या होगा, समझता मैं भी नहीं, समझता वो भी नहीं और समझता दिल भी नहीं। समझे? तो अक्सर जीवन में जिद ऐसी आ जाती हैं कि पूरा विनाश कर देती हैं। अब देखिए, मैं आपको जो कि जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो बड़ा क्या कहते हैं कि तनाव देती हैं। एक बार मैं गया था किसी रिलेटिव की यहाँ, डेथ हुई थी, ठीक है? तो डेथ हुई थी तो हंसी भी आती है। जिस माँ ने हमको पालन पोषण किया उसके साथ हम करते क्या। खैर गया एज यूजुअल। तो थोड़ी देर के बाद जो देखा, औरतों में कानाफूसी चालू हो गई। मुझे लगा कि ये तो साला मृत्यु का समय है, कानाफूसी। अच्छा, और मज़े की बात उनका एक बेटा अमेरिका से आया था, एक बेटी यहीं थी प्राइवेट सेक्टर में। तो थोड़ी देर बाद हमने और लोगों से जानकारी करने का प्रयास किया तो पता ये चला कि जो क्या कहते हैं कि जो डेड बॉडी है रख पड़ी है, इस पे कितना खर्चा आएगा और वाहन कम पड़ेगा। अब ये बताइए कि एक माँ या पिता जिसने हम लोगों को बड़ा किया और इस लायक बनाया कि अमेरिका भेजा या यहाँ कहीं भी काम किया, उस समय ये विचार होना कि दो लोगों में विवाद हो जाना कि खर्चा कौन करेगा, इस पे आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये जो प्रश्न आपका है ये पूरा भावुकता पर और निर्भर करता है कि आप कितने किसके प्रति संवेदनशील हैं और भावुक हैं। इसको लोग संवेदनशीलता भावुकता से ना जोड़ करके व्यवहारिकता से ले आते हैं। और व्यवहारिक तो वही हो गया ना कि किसी माँ के 2 बच्चे हैं और माँ कह दे कि नहीं यार ये ज़्यादा प्यारा है वो कम प्यारा है। तो माँ के लिए 2 बच्चे होते हैं इसलिए वो अपने प्यार को बांटती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके लिए माँ एक ही होती है। इसीलिए हर इंडिविजुअल संतान को अपना कर्तव्य सोच करके अपना 100% देना चाहिए। अगला करता है नहीं करता है मान के चलना ही चाहिए, उसको मान के चलना चाहिए कि ये मेरी इकलौती माँ है या मैं इनका इकलौता बेटा हूँ या बेटी हूँ। इसलिए आपको जो कर पाए, आपके अंदर क्षमता कम हो आप कम करिए, लेकिन अपेक्षा मत करिए कि यार कोई भी क्योंकि वो भी भाई हैं वो भी करें। आपको अच्छा लग रहा है आप कर दीजिए, आपकी क्षमता है आप कम में कर दीजिए, लेकिन इस विषय को तूल बना करके इस पर विवाद करना तो जो मृत आत्मा है उसके लिए और कष्टकारी बात हो जाएगी। इसी तरह मथुरा में एक केस हुआ था कि मैं बताऊं, सच्चा केस है कि 3 लड़कियां थीं, ठीक है? माँ एक लड़की के पास रहती थी, वो चिता बाकी 2 लड़कियों ने चिता जब तक नहीं जलने दी जब तक कि क्या कहते हैं बाकायदा पुलिस थाना SDM ये जितने बड़े बड़े अधिकारी आ गए वहाँ, और जब तक उन्होंने लिखा पढ़ी में मुद्दा नहीं सुलझाया और वहाँ जो लोग आए थे वो चले गए। भाई 5-6 घंटे ये चिंता ना सूर्यास्त की थी ना कुछ ना थी, जनरली सूर्यास्त की चिंता होती है, लेकिन 3 लड़कियाँ थीं। तो और उसके बाद इसको क्या कहेंगे आप बताइए? माँ की चिता पड़ी एक तरफ, शमशान घाट की बात बता रहा हूँ। हाँ, तो ये उनको सोचना चाहिए था कि एक दिन उनकी भी ऐसी चिता पड़ेगी। तो अगर सिर्फ आपकी संवेदना किसी के साथ इतनी है कि आप उसकी प्रॉपर्टी या उसके रुपये पैसे से उसकी व्यक्तित्व को तौल रहे हैं तो
ये तो निकृष्टता वाली बात हो गई। अच्छा, ये पशु, एक बात बताइए, हम तो इंसान हैं, हम तो अपने को सभ्य कहलाते हैं, तो क्या लगता है कि पशु हमसे अच्छा नहीं हुआ क्या? पशु भी होते हैं, बताते हैं, पशु लोग भी मर जाता है, कौवा मर जाता है, देखिए हजारों कौवे आ करके सिर्फ उसको श्रद्धांजलि तो देने आते हैं। हाँ, कि प्रॉपर्टी विवाद वो तो नहीं करते। प्रॉपर्टी वाद थोड़ी ना होता है इनके पास, लेकिन सिर्फ आ करके मटराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी कम्युनिटी का, उनकी बिरादरी का एक व्यक्ति या एक इंसान, एक जीव जंतु नहीं रहा। हाँ, तो वो आप कुछ नहीं, तो जानवरों से ही सीख लीजिए। कुत्ता मरता है, लोग उसकी डेड बॉडी के पास खड़े रहते हैं, कुत्ते, बाकी लोग उसको खींचते हैं। 50 कितने वीडियो ऐसे वायरल हो चुके हैं, इसमें बंदर करंट लगा, दूसरा बंदर आ करके उसके पास उछल उछल करके उसने उसको CPR तक दे करके सही कर हाँ, CPR दे गया किया, लोगों ने दबाया, बंदरों ने पानी इसके ऊपर किया और सही हो गया बंदर। और एक जगह में गया, हमारे यहाँ हर भावनात्मक पहलू को छोड़ करके सबका आर्थिक पहलू नजर आता है, हर चीज़ का, हर रिश्ते का। और एक जगह मैं गया कि सोचना चाहिए कि जब हम इतना पैसा पैदा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाए डाल रहे हैं, आखिरी में हमसे सिर्फ रिश्ता इसी का रहेगा, तो इतना बनाना ही नहीं चाहिए। नहीं, मैंने एक पिक्चर सलमान खान की देखी थी, बागवान पिक्चर देखी थी। मैं बताऊँ, बागवान पिक्चर आई थी, जो अमिताभ बच्चन के क्या कहते हैं बेटे जो है, जब के साथ साथ वो बच्चा काम आया जिसको उसने बहुत गोद लिया था, समझ रहे हैं? तो अक्सर जीवन में हम लोगों को ये भी मैसेज जानना चाहिए कि कुछ ना कुछ परोपकार करते रहें। ऐसे लोगों को भी एक आध, जैसे ये तो पुत्र हो गए, पैदा हुए लोगों के लिए सब कुछ कर डालते हैं, लास्ट में वही गद्दारी करते हैं। तो एक ना एक ऐसे लोगों को भी प्रश्रय देना चाहिए जो ऐसे समय खड़ा हो जाए। यही लोग नहीं सोच पाते हैं, लोगों का ध्यान सिर्फ अपने बेटा, बेटी, पत्नी और उनके लगता है कि उनका संसार यही है और यही एक दूसरे के काम आएंगे, जबकि वास्तविकता में अलग चीज़ें होती हैं। काम वो आते हैं जिनके लिए आपने कभी सोचा ही नहीं कभी। तो उनके लिए, आपके लिए प्रति कुछ करना उस एहसान के उतारने जैसा होगा जो आपने उनके लिए कभी किया होगा। हाँ, इसलिए कभी न कभी गाहे बगाहे आप अपने परिवार के इतर भी सोचिए और उनके लिए भी किया करिए। अच्छा, शुरू में कहीं ना कहीं जो इतनी प्रोफेशनलिज्म है बच्चों में, कहीं ना कहीं थोड़ा ये भी लगता है, जैसे मैं बता रहा कि माँ बाप या एक आध जगह लड़ाई में तो मैंने देखा कि दोनों तरफ बड़े बड़े गैंगस्टर अफसर टाइप के लोग थे। ऐसे मृत्यु उपरांत कार्यक्रम में दोनों उछल के मजे की बात है, गैंगस्टर लड़ाई में जो है गैंगस्टर लड़ाई हो गई। तो समाज के जो मुझे विभिन्न अनुभव हो जाते हैं। तो साथियों, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के समय चर्चा होती है कि आजकल जो समाज में संवेदनशील मुद्दा है, इस मुद्दे पर यूट्यूब पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता है आकाश जी? इस पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना क्यों नहीं चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन समस्या है ना कि इन मुद्दों से जो भी लोग रिलेटेड हैं, तो ज़्यादातर लोग खुद इसमें लिप्त हैं, कुछ स्वीकार में लिप्त हैं। मजे की बात है, उनको ये समझ में नहीं आएगा, उनको लगेगा कि तो हमारे ऊपर हमको सीख देने की कोशिश कर रहे हैं, सीख लेना कोई चाहता नहीं। मजे की बात है, इन चीज़ों में भी आदमी जो है अब दूसरे के लिए वकील बन जाता है और अपने लिए जज बन जाता है, यही होता है, समझे? और उस पर जिद, मतलब वही सबके अंदर एक जिद होती है, जिद, ईगो, ईर्ष्या, ये दो तीन चीज़ें जो हैं आदमी देख रहा है। मैंने अभी देखा मेरे फादर को कि मैं जब ले गया उनको तो अच्छे खासा सही थे, थोड़ा इलाज चल रहे थे, जिस तरीके से मेरे हाथ में उन्होंने दम तोड़ा, अंतिम चाय पी और पता चलेगा, तो मुझे तो बड़ा इन चीज़ों से बड़ा विरक्ति उत्पन्न हो गई है कि सारा मतलब कहा था कुछ नहीं ले जाओगे और मैं देख रहा हूँ
आदमी तो बातें तो करता है, व्हाट्सएप के मैसेज भी खूब करता है बढ़ा चढ़ा के कि उससे बड़ा गीता का ज्ञानी हो, रामायण का ज्ञानी हो, कुरान का ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन अनुकरण और अमल में लाना ये बड़ी चीज़ है ना। सही है। तो ये क्या कहते हैं कि इन मुद्दों पे बड़ा मुझे कितना लगता है कि अमेरिका, अक्सर लोग जो है अमेरिका वगैरह में होते हैं, दाह संस्कार के समय खर्चा जोड़ते हैं, कितना खर्चा आ जाएगा, इसीलिए वो एक कोई पैकेज चल गया है अंत्येष्टि वाला। अंत्येष्टि वाला पैकेज चल गया है कि वो एक प्राइवेट कंपनियां जो है अंत्येष्टि के लिए जो है इंतज़ाम करती हैं। मतलब वो खर्चा जोड़ते हैं कि आने में जो है नुकसान होगा, तो इसलिए तो इसके लिए क्या कहेंगे कि जो खर्चा बचा लेते हैं, इसका अगर लंबे समय के लिए देखें तो मन पर क्या प्रभाव पड़ा? खर्चा बचाना अच्छा है या आना अच्छा है? इस पे मैं चाहूँगा आपके विचार। खर्चा तो नो डाउट बचता ही बचता है, बढ़िया बात है। लंबे समय में 2 लाख रुपए खर्चा बचा लिए, लेकिन वो आपने एग्जाम्पल क्या सेट किए? वो एग्जाम्पल तो आप अपनी औलादों के लिए ही सेट कर रहे हैं ना। कल को आपकी औलादें भी यही देख रही हैं कि मेरे बाबा दादी नाना नानी कुछ मरे हैं और पिताजी ने ऑनलाइन पेमेंट करके किसी को ठेका दे दिया, अंत्येष्टि का भी ठेका दे दिया और काम करवा लिया। तो वो भी तो जगह अच्छी बात है, मेरे लिए भी और अच्छा हो गया। मैं भी यही करूँगा अपने बाप के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी यही मामला हो, फिर आप क्यों इतना सब कुछ अपनी औलादों के लिए कर रहे हैं? फिर क्यों प्रॉपर्टी बना रहे, फिर क्यों पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जब आपका भी हाल यही होना है? या अपने मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर चुके होंगे कि ठीक है, मैं मेरा भी ऐसा हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है करिए। नहीं, लेकिन जो हमारे संस्कार, हमारी सनातन परंपरा में ये सब चीज़ें हैं, और जिस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया, पाला पोसा पैदा किया, उसके प्रति आपका इतना कर्तव्य तो बनता ही है। नहीं तो लावारिस व्यक्ति में और आपके सगे माँ बाप में क्या फर्क रह जाएगा? देखिए, न्यूटन एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनका तीसरा नियम, हमें बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान नहीं है, क्रिया की प्रतिक्रिया, ठीक है। तो एक आदमी ने पैसा दे दिया, अंत्येष्टि करवा दी, ठीक। और दूसरे आदमी ने 10 लाख खर्चा करके आया और 1 महीने यहाँ रुका, ठीक है। अगर लंबे समय के लिए बात करें, जीवन चलाने के लिए जिस मन की ज़रूरत होती है, अगर आपसे बात कीजिए मन किसका मजबूत होगा? सही बात, मन तो तभी मजबूत होगा जब आप वो काम करें जो सामाजिक रूप से स्वीकृत है। अगर समाज को ना देखें, लेकिन अपनी अंतरात्मा को तो देखें। अंतरात्मा एक बात है, अंतरात्मा क्या करे, दिल क्या करे, दिल क्या करे? दिल की बात नहीं समझ रहे, दिमाग की ज़्यादा लड़ा रहे। हाँ, कि अरे यार 2 लाख का काम 50,000 रुपये हो जाए, 1.5 लाख हो जाए, और 1.5 लाख रुपए का आप जो है सिंगापुर पैकेज लेके घूमाओगे, जाके बच्चों के साथ हनीमून मनाया होगा, छुट्टियाँ निभाया होगा, जाकर हाँ, क्लब में चले जाओगे महंगे, एक ब्रांडेड चीज ली और किलर और होटल के जो है उसमें उसको आप कर दीजिए। लेकिन ये सब चीज़ों पे साथियों, आज मुद्दा चल रहा है कि मृत्यु के बाद जो है लोग जो है कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं मृत्यु के समय तो खूब रोएंगे दहाड़े मार कर खूब, कि जैसे उनसे प्यारा कोई नहीं है, और उनके मन में ऐसे दिखाते हैं कि उनसे कोई से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं राजनीति चेतना करती है, प्रॉपर्टी के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो दो चरित्र तो शो ऑफ होते हैं, दोहरे चरित्र वाले। तो मृत्यु के समय भी ऐसा दोहरा चरित्र क्या है? महीना की रहमन तेरे देश में भांति भांति के लोग। तो जब आपने, आपकी संस्कार, आपके कल्चर, आपका परिवेश ऐसा रहा कि आपने मानवीय मूल्य से ज़्यादा भौतिक मूल्यों को ध्यान दिया, तो समाज को दिखाने के लिए आप रोना धोना करते हैं, और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना आपका वहीं पर रहता है कि किसी तरीके से हमको इनकी मूल्य प्रॉपर्टी मिले।
पैसा रुपया मिले। समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को ये संदेश यही है कि जिस तरह से आप एक्ट करते, इस तरह से आप इस चीज़ों को लेते हैं, वही आपकी आने वाली संतानें देखती हैं। हाँ। इसलिए आप कुछ भी काम वो ना करिए जो आपके संतानों के लिए एक सबक हो जाए। निगेटिव नैतिक इच्छा बढ़ाते हैं, स्कूल में नैतिक इच्छा बढ़ाते हैं। पढ़ाने से नहीं होती, वो करने से होती है। आप जैसा करेंगे आपकी औलाद वही सीख लेंगे। हाँ। इसीलिए अगर आप नहीं चाहते हो कि हमारा भी हाल वैसा ही हो, हाँ। तो आपके भी तो उसी तरीके से बच्चे होंगे, तो आप ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए ताकि आपके बच्चे भी एक दिखाएं कि हमारे माँ बाप के कोई ऐसे व्यक्ति गया तो हमने उनके लिए निस्वार्थ भाव से अपना प्रयास किया। उनके दवा दारू में, उनके बाद एक जगह की सुखद घटना मुझे बड़ी अच्छी याद आती है। एक जगह मैं गया तो बड़ा मतलब एक निगेटिव माहौल होता है, पॉजिटिव लोग भी होते हैं। तो उन्होंने कहा, देखा कि परिवार में 5-7 लोगों का भरा परिवार था। तो एक सबसे छोटा वाला लड़का था, तो उसने पिता की डेथ हुई, उसने तुरंत जो है पैसा खर्च करना चालू कर दिया। किसी से कुछ नहीं कहा, साइलेंटली, कोई रिएक्शन नहीं। अच्छा, जब उसने खर्च करना चालू कर दिया तो अब लोग देख रहे हैं, बड़े वाले सोच रहे थे अरे यार अजीब आदमी है, ये खर्च करना चालू कर दिया, हमसे कुछ कह ही नहीं रहा। अच्छा, दूसरे तीसरे दिन एक की पत्नी ने कहा उससे, कहने लगी भैया ये पैसा खर्च कर रहे हो, हमसे क्यों नहीं दे रहे हो, मैं ज़रूरत क्या है? उसने कहा मेरे पिता ने इतना बड़ा किया है कि मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद बाकी अन्य लोगों ने कहा, तो उसने यही जवाब दिया कि क्या ज़रूरत है, हम सक्षम कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ वो होता है कि विवाद होता है, तो धीरे धीरे लोगों ने फोर्सफुली उसको पैसा दिया, भैया हमारे भी पिता थे और कुछ मेरा भी इन्वेस्ट कर लो। तो ऐसे भी परिवार होते हैं अच्छे। तो है ये भावना तभी जागृत होती है कि उसने खुद से इनिशिएटिव लिया था, शुरुआत की थी। हाँ। तो खुद लालची हो जाता तो शायद दूसरे भी अगर वो पहले से ही बंटवारा या वो करवाने लगता कि नहीं तुम इतना इतना तुम्हारा इतना, तो शायद चीज़ें और ख़राब होती। लेकिन जब उसने खुद त्यागी प्रवृत्ति दिखाई तो और उसने यही नहीं किया, हर बच्चे से कहा भले ही तुम 10-10 रुपये मिलाओ लेकिन इसमें मिलाओ। तो हर बच्चे ने ये लगे कि भरा परिवार था 20-25 लोगों का, हर बच्चे से कहा 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, जितना अच्छा हो, एक कल्चर का ऐसा विकास हो कि तो एक बड़ा अच्छा मैसेज गया उस परिवार में। साथियों, हमारा डिबेट चल रहा था, इजाज़त लेता हूँ।